नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। विधानसभा घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प में प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी घायल हो गए। उनकी टांग में चोट आई है। इसके चलते उन्हें आईजीएमसी में दाखिल करना पड़ा। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल युवा कांग्रेस के करीब 13 कार्यकर्ताओं पर रास्ता रोकने का मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर बालूगंज और ढली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि बाद में सभी को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ियों में भरकर बालूगंज और ढली थाना ले गई और सड़क को खाली करवा दिया। करीब 45 मिनट तक पुलिस और युवा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती रही। अगली खबर है सुजानपुर में राष्ट्रीय होली मेला आज से। सुजानपुर का ऐतिहासिक 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली उत्सव 2022 मंगलवार से आरंभ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विधिवत रूप से उत्सव का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त एवं राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव 2022 आयोजन समिति के अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मंगलवार सायं 4 बजे भव्य शोभा यात्रा में भी भाग लेंगे और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अगली खबर है परीक्षा दे रहे छात्र पर गिरी छत। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के परीक्षा हॉल में सोमवार को एमए विषयों की परीक्षा के दौरान छत की सीलिंग गिर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी छात्र को चोट नहीं लगी। जिस छात्र के ऊपर व आसपास सीलिंग का हिस्सा गिरा वह भी बाल बाल बच गया। जिस समय छत से सीलिंग का एक हिस्सा नीचे गिरा उस समय हाल में कम से कम 1000 विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे हुए थे। जैसे ही सीलिंग छत के ऊपर गिरी तो हॉल में भगदड़ मच गई। प्रधानाचार्य ने बताया कि हाल ही में सीलिंग अभी कुछ समय पहले ही पीडब्ल्यूडी के करीब 20 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई थी, लेकिन सीलिंग के काम से कॉलेज प्रशासन पहले से ही संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी को फोन के माध्यम से दी गई है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। अगली खबर है स्कूली विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे आईटी के वैज्ञानिक। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के वैज्ञानिक हिमाचल के स्कूली विद्यार्थियों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे। साथ ही शोधकर्ताओं की मदद से अपने प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकेंगे। इसके लिए विशेष निःशुल्क समर कैंप आईआईटी मंडी में जुलाई में लगाया जाएगा। मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों जिनमें एचपी बोर्ड, सीबीएसई, एसीएससी बोर्ड आदि शामिल है कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इसके लिए 15 अप्रैल तक पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के आधार पर कैंप के लिए चयन किया जाएगा। आईआईटी मंडी के प्रमुख समन्वयक डॉक्टर तुषार जैन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि विकास निगम की साइट पर इसकी जानकारी मिल सकती है। चुने गए सर्वोच्च 100 विद्यार्थी इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी टिकरकैड का उपयोग करना सीखेंगे। अगली खबर है कीरतपुर नीरचौक फोरलेन दूसरे फेज के निर्माण कार्य के लिए केंद्र ने दी मंजूरी। कीरतपुर नीरचौक फोरलेन के दूसरे फेज के निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि दूसरे फेज का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे फेज में कैंची मोड़ से भवाना तक 48 किलोमीटर निर्माण कार्य होना है। वहीं परियोजना में बरती गई अनियमितताओं की जांच अभी जारी रहेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने अनियमितताओं के चलते जून 2020 में निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गडकरी के हस्तक्षेप के बाद दोबारा फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू करने को मंजूरी मिल गई थी। अगली खबर है कोरम पूरा न होने पर विपक्ष का हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को कटौती प्रस्ताव के दौरान कोरम पूरा न होने पर विपक्ष ने सदन से पहले हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। सदन में ऐसा 3 बार हुआ जब सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहे। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने व्यवस्था दी कि यह सब ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही करना है तो सदन को स्थगित किया जाए। इन्होंने मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को कोरम पूरा करने को कहा। एक बार तो उन्होंने यह तक कह दिया कि बार बार पीठ की ओर से आग्रह करने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में गंभीर चर्चा हो रही है, सदन के सदस्य पर्यटकों की तरह बाहर घूम रहे हैं। कांग्रेस विधायक सतपाल सिंह रायजादा जब पुलिस प्रबंधन पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री और कई मंत्री व सत्ता पक्ष के कई विधायक सदन में नहीं थे। मुख्यमंत्री को कटौती प्रस्ताव का जवाब देना था। उनके ना होने पर विपक्ष सदन से बाहर चला गया।
तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।